नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा मुर्गियों के 10 प्रजातियों के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, मुर्गियों के भी बहुत सारे प्रजातियां होते हैं और अलग अलग प्रजातियों के मुर्गियों को अलग अलग कारणों से पाला जाता है। कोई अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं तो कोई मांस उत्पादन के लिए पालते हैं। साथियों, मुर्गियों के पहला प्रजाति का नाम है बनराजा। बनराजा मुर्गियों को मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है और बनराजा मुर्गियां मल्टी कलर में होते हैं। बनराजा मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 35 रुपए से लेकर 45 रुपए तक होता है। बनराजा मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 70 से 75 दिन के अंदर बनराजा मुर्गियां 1 केजी वजन के हो जाते हैं और बनराजा मुर्गी 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 3 केजी 200 ग्राम से लेकर 3 केजी 300 ग्राम तक फीड खाते हैं। बनराजा मुर्गियों को अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पालते हैं और बनराजा मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो बनराजा मुर्गियां एक साल में लगभग 100 से लेकर 110 तक अंडे देती है। बनराजा मुर्गियां ज़्यादा अंडे नहीं देती है, इसलिए बनराजा मुर्गियों को ज़्यादातर मांस उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। साथियों, बनराजा मुर्गियों का होलसेल रेट 180 रुपये पर केजी से लेकर 220 रुपये तक होता है और अगर आप लोग बनराजा मुर्गियों को रिटेल में बेचते हैं तो बनराजा मुर्गियों का रिटेल प्राइस लगभग 250 रुपये से लेकर 300 रुपये या 320 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। बनराजा मुर्गियों को आप लोग बाहर फीड रेंज में छोड़कर भी पाल सकते हैं और उसके साथ साथ घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर भी पाल सकते हैं। अगर आप लोग बनराजा मुर्गियों को घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पालते हैं और उसके साथ साथ उन्हें बाहर फीड रेंज में छोड़ते हैं तो 70 से 75 दिन में उनका वजन 1 केजी नहीं होगा। साथियों, अगर आप लोग बनराजा मुर्गियों को बाहर फीड रेंज में छोड़ना चाहते हैं तो छोटे अवस्था में उन्हें बाहर फीड रेंज में नहीं छोड़ना चाहिए। जब उनका वजन मिनिमम आधा केजी हो जाएगा तब आप लोग उन्हें बाहर फीड रेंज में छोड़ सकते हैं। मुर्गियों के दूसरे प्रजाति का नाम है ओरिजिनल देसी मुर्गी। हमारे गांव घरों में शौक के तौर पे लोग जो मुर्गियां पालन करते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये ओरिजिनल देसी मुर्गियां जो है ये खुद कुड़क पर बैठकर चूजे निकालती है और अपने चूजों को खुद ब्रूडिंग करती है। साथियों, अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 90 से 100 दिन के अंदर ओरिजिनल देसी मुर्गियों का वजन 1 केजी हो जाता है और ओरिजिनल देसी मुर्गियां 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 3 केजी 500 ग्राम से लेकर 3 केजी 600 ग्राम तक फीड खाते हैं। ओरिजिनल देसी मुर्गियों को अगर आप लोग बाहर फीड रेंज में छोड़ते हैं और उसके साथ साथ उन्हें घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 90 से 100 दिन में उनका वजन 1 केजी नहीं होगा। उन्हें 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 4.5 से लेकर 5 महीना भी लग सकता है। ओरिजिनल देसी मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 35 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है और जब वो बेचने के लायक हो जाते हैं तब उनका होलसेल रेट 300 रुपये पर केजी से लेकर 400 रुपये या उससे ज़्यादा भी होता है और ओरिजिनल देसी मुर्गियों का रिटेल प्राइस 350 रुपये से लेकर 400 रुपये, 450 रुपये या 500 रुपये या उससे ज़्यादा भी होता है। ये डिपेंड करता है कि वो जगह क्या है और सीज़न कौन सा है। साथियों, ये वीडियो अभी आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के वहाँ अभी ओरिजिनल देसी मुर्गियों का होलसेल और रिटेल प्राइस क्या है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओरिजिनल देसी मुर्गियां एक साल में लगभग 50 से लेकर 60 तक अंडे देती है, इसलिए ओरिजिनल देसी मुर्गियों को ज़्यादातर अंडे उत्पादन के लिए नहीं पाला जाता है। मुर्गियों के 3 नंबर प्रजाति का नाम है डीपी क्रॉस। डीपी क्रॉस के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होता है और डीपी क्रॉस मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो डीपी क्रॉस मुर्गियों को 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 3 महीना लगता है, यानी कि लगभग 90 दिन में डीपी क्रॉस मुर्गियां 1 केजी वजन के हो जाते हैं और 1 केजी वजन होने के लिए डीपी क्रॉस मुर्गियां लगभग 3 केजी फीड खाते हैं। साथियों, डीपी क्रॉस मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाते हैं तो डीपी क्रॉस मुर्गियां एक साल में लगभग 150 से लेकर 170 तक अंडे देती है। डीपी क्रॉस मुर्गियों का होलसेल रेट पर केजी 160 रुपये से लेकर 220 रुपये तक होता है और डीपी क्रॉस मुर्गियों का रिटेल प्राइस 250 रुपये पर केजी से लेकर 300 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। मुर्गियों के 4 नंबर प्रजाति का नाम है सोनाली मुर्गी और ये सोनाली मुर्गियाँ जो है ये बांग्लादेश के ब्रीड है
और सोनाली मुर्गियों को देखने में ओरिजिनल देसी मुर्गियों के जैसे ही लगता है और सोनाली मुर्गियां मल्टी कलर में पाए जाते हैं और सोनाली मुर्गियों को मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है। सोनाली मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 25 रुपये से लेकर 35 रुपये तक होता है और सोनाली मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो सोनाली मुर्गियों को 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 80 से लेकर 90 दिन तक लगता है। कभी कभार 75 दिन में भी सोनाली मुर्गियां 1 केजी वजन के हो जाते हैं। साथियों, सोनाली मुर्गी 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 3 केजी 400 ग्राम से लेकर 3 केजी 500 ग्राम तक फीड खाती है और सोनाली मुर्गियों का जो होलसेल रेट है वो पर केजी 180 रुपये से लेकर 220 रुपये या 250 रुपये तक होता है और सोनाली मुर्गियों का रिटेल प्राइस 250 रुपये पर केजी से लेकर 300 रुपये या 350 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। सोनाली मुर्गियों को बहुत सारे लोग अंडे उत्पादन के लिए भी पालते हैं और सोनाली मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो सोनाली मुर्गियां एक साल में लगभग 180 से लेकर 200 तक अंडे देती है और सोनाली मुर्गियां कुड़क पर नहीं बैठती है। साथियों, अगर आप लोग सोनाली मुर्गियों के अंडों पर ओरिजिनल देसी मुर्गियों को बिठाते हैं और वहां से जब चूजे निकलते हैं वो सोनाली के चूजे बड़े होकर कुड़क पर बैठते हैं, पर सोनाली के चूजे अगर इनक्यूबेटर मशीन से निकलते हैं तो वो कभी भी कुड़क पर नहीं बैठते हैं। मुर्गियों के 5 नंबर प्रजाति का नाम है RIR। RIR का फुल फॉर्म है रोड आइसलैंड रेड और ये RIR मुर्गी अमेरिकन ब्रीड है। RIR मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए ही पाला जाता है क्योंकि ये RIR मुर्गी बहुत ज़्यादा अंडे देती है। RIR मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो RIR मुर्गी एक साल में लगभग 280 से लेकर 300 तक अंडे देती है। RIR मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 35 रुपये से लेकर 50 रुपये या 55 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। RIR के आप लोग मेल चूजे भी खरीद सकते हैं और फीमेल चूजे भी खरीद सकते हैं। RIR के फीमेल चूजों का प्राइस ज़्यादा होता है और RIR के मेल चूजों का प्राइस थोड़ा कम होता है। अगर आप लोग RIR मुर्गियों को मांस उत्पादन के लिए पालना चाहते हैं तो आप लोग RIR के मेल चूजे खरीद सकते हैं। RIR के जो मेल चूजे होते हैं ये बहुत जल्दी वजन गेन कर लेते हैं और जब RIR के मेल चूजे बड़े हो जाते हैं और ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं जिसके कारण आप लोगों को सेल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। और अगर आप लोग RIR मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पालना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ RIR के फीमेल चूजे खरीद सकते हैं या मेल और फीमेल चूजे मिलाकर खरीद सकते हैं। अगर आप लोग अंडों से चूजे निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को मेल और फीमेल चूजे दोनों ही खरीदना होगा, पर अगर आप लोग सिर्फ खाने के अंडे सेल करना चाहते हैं तो आप लोग सिर्फ फीमेल चूजे भी खरीद सकते हैं। RIR मुर्गियों को भी आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़कर पाल सकते हैं, पर एक दिन से ही उन्हें बाहर फ्री रेंज में नहीं छोड़ना है। जब RIR मुर्गियों का वजन मिनिमम आधा केजी हो जाएगा तब से आप लोग उन्हें बाहर छोड़ सकते हैं। मुर्गियों के 6 नंबर प्रजाति का नाम है क्रॉयलर डबल FG मुर्गी और क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों को मांस और अंडे दोनों उत्पादन के लिए पाला जाता है और क्रॉयलर डबल FG मुर्गी मल्टी कलर में पाए जाते हैं। क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 25 रुपये से लेकर 40 रुपये तक होता है और ये क्रॉयलर डबल FG मुर्गी बहुत जल्दी वजन गेन कर लेती है। क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 75 से लेकर 80 दिन के अंदर क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों का वजन 2 केजी हो जाता है और क्रॉयलर डबल FG मुर्गी 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 2 केजी 500 ग्राम से लेकर 2 केजी 600 ग्राम तक फीड खाती है। क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों का होलसेल रेट 140 रुपये पर केजी से लेकर 180 रुपये या 220 रुपये तक होता है। ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है और क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों का रिटेल प्राइस लगभग 230 रुपये से लेकर 250 रुपये या 260 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो क्रॉयलर डबल FG मुर्गियां एक साल में लगभग 120 से लेकर 150 तक अंडे देती है। साथियों, क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों को भी आप लोग बाहर फ्री रेंज में छोड़कर पाल सकते हैं, पर क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों का वजन जब मिनिमम आधा केजी हो जाएगा तभी क्रॉयलर डबल FG मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना है। मुर्गियों के 7 नंबर प्रजाति का नाम है कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गियों के बाहर का रंग भी काला होता है और उसके साथ साथ इसके अंदरूनी अंग भी काले होते हैं। कड़कनाथ मुर्गियों के मांस में ज़्यादा औषधीय गुण पाए जाने के कारण कड़कनाथ मुर्गियों के मांस का रेट ज़्यादा होता है। कड़कनाथ मुर्गियों का होलसेल रेट 600 रुपये पर केजी से लेकर 800 रुपये या 1000 रुपये तक होता है
और कड़कनाथ मुर्गियों का रिटेल प्राइस 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये या 1500 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। कड़कनाथ मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए भी पाला जाता है और कड़कनाथ मुर्गियां एक साल में लगभग 80 से लेकर 90 दिन तक अंडे देती है और कड़कनाथ मुर्गियों के एक अंडे का प्राइस लगभग 20 रुपये से लेकर 30 रुपये या 40 रुपये तक होता है और ये जगह के अनुसार और ये सीजन के अनुसार अलग अलग होता है। कड़कनाथ मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 40 रुपये से लेकर 70 रुपये तक होता है और कड़कनाथ मुर्गियों को आप लोग पहले अवस्था में प्री स्टार्टर फीड खिलाकर बाद में आप लोग इन्हें घर का बनाया हुआ फीड और घर का जो भी वेस्टेज होता है वो खिलाकर भी पाल सकते हैं और उसके साथ साथ उन्हें बाहर फीड रेंज में भी छोड़ सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग कड़कनाथ मुर्गियों को सिर्फ कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो कड़कनाथ मुर्गियों को 1 केजी वजन होने में लगभग 3.5 से लेकर 4 महीना लगता है। पर अगर आप लोग कड़कनाथ मुर्गियों को घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पालते हैं तो 3.5 से लेकर 4 महीने में उनका वजन 1 केजी नहीं होगा। 1 केजी वजन होने के लिए उन्हें लगभग 4.5 से लेकर 5 महीना भी लग सकता है। साथियों, कड़कनाथ के चूजे खरीदते समय आप लोगों को सावधान होना है क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कड़कनाथ के चूजे बोल के किसी और के चूजे बेचते हैं। वो कलर करके कड़कनाथ के चूजे बोल के बेच देते हैं। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, जब भी आप लोग कड़कनाथ के चूजे खरीदते हैं तब कड़कनाथ के चूजों का मुंह खोलना है और उसका जीभ देखना है और जीभ का रंग अगर काला है तो वो कड़कनाथ के चूजे ही होंगे, क्योंकि कोई अगर बाहर कलर भी करता है तो वो अंदर की तरफ कलर नहीं कर पाएगा, जिसके कारण आप लोग को पता चल जाएगा कि कड़कनाथ के चूजे है कि नहीं। मुर्गियों के 8 नंबर प्रजाति का नाम है ब्लैक एस्ट्रोलॉप। ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी जो है ये सबसे ज़्यादा अंडे देती है और ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों का एक रिकॉर्ड भी है और वो ये है कि ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी ने 365 दिन में 364 अंडे दिए थे। मतलब एक साल में 365 दिन होता है और 365 दिन में ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गी ने 364 अंडे दिए थे। ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों का रंग काला होता है पर यह कड़कनाथ जैसा काला नहीं है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों का जो कलगी होता है वो लाल रंग का होता है। साथियों, अगर आप लोग ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों के चूजे खरीदते हैं तो ब्लैक एस्ट्रोलॉप के चूजों के चोंच के नीचे हल्का सफ़ेद रंग होता है और जैसे जैसे चूजे बड़े हो जाते हैं तो वो सफ़ेद रंग खत्म हो जाता है, वो पूरा काला ही हो जाता है। ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 35 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है और ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को भी आप लोग बाहर फीड रेंज में छोड़कर पाल सकते हैं। पहले अवस्था में ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालना होगा और जब ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों का वजन लगभग आधा केजी हो जाएगा तब आप लोग उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ सकते हैं। साथियों, ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है, इसलिए ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को पहले अवस्था में आप लोगों को प्री स्टार्टर फीड खिलाना होगा, उसके बाद उन्हें ग्रोवर फीड खिलाना होगा, उसके बाद उन्हें प्री लेयर फीड खिलाना होगा। प्री लेयर फीड ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को तब तक खिलाना है जब तक मुर्गियां अंडे देना शुरू नहीं करती है और जब से ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियां अंडे देना शुरू करती है तब से ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों को लेयर फेस 1 फीड खिलाना है और जब ब्लैक एस्ट्रोलॉप मुर्गियों का लगभग 175 नंबर दिन हो जाएगा उसके बाद उन्हें लेयर फेस 2 फीड खिलाना है। मुर्गियों के 9 नंबर प्रजाति का नाम है ग्राम प्रिया। ग्राम प्रिया मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है। ग्राम प्रिया मुर्गियों का भी 2 भाग होता है, एक भाग में सफ़ेद रंग दिखाई देता है और दूसरे भाग में मल्टी कलर दिखाई देता है और ग्राम प्रिया मुर्गियों के जो सफ़ेद रंग का मुर्गी होती है वही सबसे ज़्यादा अंडे देती है। और अगर आप लोग ग्राम प्रिया मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाते हैं तो ग्राम प्रिया मुर्गी एक साल में लगभग 180 से लेकर 200 तक अंडे देती है या 225 तक भी दे सकती है अगर आप लोग उन्हें अच्छे से पालते हैं तो। ग्राम प्रिया का जो मुर्गा होता है वो लगभग 75 से लेकर 80 दिन के अंदर 1 केजी 200 ग्राम से लेकर 1 केजी 300 ग्राम तक हो जाता है। मुर्गियों के 10 नंबर प्रजाति का नाम है कावेरी। ये कावेरी मुर्गियाँ जो है ये मल्टी कलर में पाए जाते हैं और कावेरी मुर्गियों के एक दिन के एक चूजे का प्राइस लगभग 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक होता है। अगर आप लोग कावेरी मुर्गियों को अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो लगभग 90 से लेकर 100 दिन के अंदर इनका वजन 1 केजी हो जाता है और कावेरी मुर्गी 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 3 केजी 500 ग्राम से लेकर 3 केजी 600 ग्राम तक फीड खाते हैं। साथियों, कावेरी मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए भी पाला जाता है और कावेरी मुर्गियों को अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के लेयर फीड खिलाकर पालते हैं तो कावेरी मुर्गी एक साल में लगभग 160 से लेकर 180 तक अंडे देती है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना
और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।